समझा कि मैं क्या करूं? यही समझने जा रहा हूं। तो कोशिश कर मलकियत के कागजात मिल जाएं किसी तरह, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो अच्छी तरह सोच लो, इसमें जबरदस्ती कोई नहीं। मगर चाचा हदायत मेरे मोहतरम, ये अगर मगर घर में आपस में बैठे करो, मेरा वक्त जाया ना करो। वैसे इलाही बख्श इस उम्र में इतनी जायदाद का क्या करेगा? अपने घर का भला सोचो। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चों को इसकी जरूरत है। इसमें चाचा पैसे कितने लग जाएंगे? क्यों पूछ रहा है? तेरे पल्ले है कुछ? इसीलिए तो पूछ रहा हूं। चलो, ये सरकारी वकील, खर्चा, आना जाना सब मेरे जिम्मे है। तुम्हें सिर्फ पेश होना है। आधी जायदाद तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगी। और बाकी आधी चाचा? वे जाहिर है मेरी होगी कि मैंने ये सारे अजाब फीस सबीलिल्लाह अपने सर लेने। तुम ऐसा करो, घर में जाके अच्छी तरह मशवरा कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और कोई चाय पानी की खिदमत तो बताओ जरा। बस चाचा मेहरबानी। मुझे परसों तक बता देना, इसके बाद मामला मेरे हाथ से निकल जाएगा। अब चलो तुम। हाँ, क्या कहता है हिदायत? ये ले, इस पे किसी तरह मंजूरा का अंगूठा लगवा ले। मुनीर अहमद के दस्तखत हो जाए तो सोने पे सुहागा है। गवाह ना मिले कोई बात नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा। आफरीन है भाई। मुनीर अहमद, तू चल पुत्र, हम दोनों बाप बेटा आरती से मिलकर घर पहुंचते हैं। अब्बा आरती के पास क्या लेने जाता है? चाचा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पुत्र। उसने फिर कागजों में बांध देना है आरती ने। कागज घर लाएंगे, मेरा मुनीर अहमद एक एक लफ्ज पड़ेगा। अपनी तसल्ली करके अंगूठा लगाना। तू चल तो सही। चल पुत्र, सीधा घर जा तू। रास्ते में कादर कोई काम करे तो मत रुकना। अच्छा मामू, ये शहर में मामू नूर के अलावा और कोई अपना है शहर में? वो भी कहाँ अपना रह गया बेचारा। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो पुत्र? नहीं ना, ऐसे ही पूछा था, ऐसे ही। अच्छा, इस दफा शहर जाऊंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। सारा शहर घुमा के लाऊंगा अपने शहजादे को। ले, ये क्या है? रख ले, स्याही की दवात ले लेना। अच्छा चल मेरा पुत्र, सीधा घर जा। ठीक। हाँ अब्बा। और नसीब मोहम्मद यार, ये आरती मुझे कुछ। अब्बा ये बंदा ठीक नहीं है, देख लेना, बाद में ना कहना कि स्यापा पड़ जाएगा। तू हर पे शक करता है, हर पे शक पर करता है। अंगूठा लगवा दे पुप्पी का। लगा देगी? उससे कहना मुरम्मतें करवानी है, मकान रैन रख रहे हैं। कोई बातों में लगा लेना कि सारी चलाकियां मेरे लिए ही रह गई हैं। वे चल रहने दे, कितनी चलाकियां करती हूँ मैं तेरे लिए। चल जा अंदर, बताता और अब्बा का ध्यान रखता हूँ। क्यों, ऐसी कौन सी खौफनाक बात है जो पैरे पे खड़ा हो गया? मुनीरे के आने से पहले अंगूठा लगवा दे। उसने तहरीर पढ़ ली ना तो फिर सारी जिंदगी लगवाती रहना अंगूठे। लग तो इस पर 20,000 रुपए से भी ज्यादा जाएंगे, मगर तुम्हारा भाई कह रहा था कि बाकी पैसे हम खुद लगा लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है, किसी गैर पर थोड़ी लग रहे हैं। भाई बहन पर खर्च नहीं करेगा तो और कौन करेगा। ये लो, इस पर अंगूठा लगा दो। मगर भाभी, मैं ये पैसे कहाँ से दूंगी? बेवकूफ कहेंगी, झल्ली हुई है। अल्लाह तुम्हारे भाई को जिंदगी दे, तुम्हारा भतीजा सलामत रहे, तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है। खाम खाना इन फिक्रों में घुला करो। मुनीर अहमद का पेन किधर है? वो तो पढ़ने के लिए साथ ले गया। अच्छा चलो, सही की दुआ तो है ना। भाभी खत्म हो गई है, कल नहीं ला दूंगी। चल इधर कर, मैं ही कुछ करती हूँ, मैं ही लेके आती हूँ। कहां जा रही है? इसी में 2 कतरे पानी के मिला और अंगूठा लगवा लिया, बाजार जाएगी दवात लेने।
हाँ भाई, अब क्या है, किससे मिलना है? किसी से भी। तुम्हें इससे क्या? देख, घर में कोई नहीं है, तू जा, फिर आ जा। तुम हर वक्त इतने रोब से क्यों बात करते हो? क्या समझते हो अपने आप को? तुझे कह रहा हूं ना, जा। तू कौन सी जबान समझती है तू? वही जबान जो तुम्हारी समझ में नहीं आती। हर वक्त गुंडे बदमाशों की तरह बात करते हो। शिकायत लगा दूंगी मैं तुम्हारी। पढ़ाकू घर में नहीं है, जब आएगा तो आ जाना, अभी जा। मुझे उससे क्या? तुम मुझे हर वक्त उसका ताना क्यों देते रहते हो? तू बात से बात क्यों निकाल रही है? कह रहा हूं जा तो जा। भाभी, मैंने इस घर से नहीं जाना। तो कोई जबरदस्ती है जाने की? तेरा भाई आएगा तो मैं कह दूंगी तेरी खुशी, तू इस घर में रहना चाहती है 100 दफा रहो। तू कोई दुखती है मैं इस घर में? आंखों का तारा है तो ये लेकर इधर। मगर भाभी, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, दिलों में कुदूरत आ जाती है। यार मुनीरे, यार तुझसे एक माँ, ये क्या है? दिखाओ। पता है तुम क्या कर रही थी? कुछ पता भी है इस पे क्या लिखा हुआ है? इस तहरीर की रूह से तुम बाकामी होशो हवास, बगैर दबाव के और खौफ के, 2 गवाहों की मौजूदगी में कुल रकम नकद यकमुश्त वसूल पाके अपनी जमीन और मकान कादिर मोहम्मद वल्द नसीब मोहम्मद अपने भतीजे के हाथों बेच रही हो। इतना बड़ा धोखा। इस कागज पर अंगूठा लगवाने के बाद पता है क्या होगा? इन लोगों ने हमें इस घर से धक्के देकर निकाल देना है। हीरो, मैंने अगर तालीम हासिल ना करने का कभी सोचा था, लेकिन अब मैं जरूर पढ़ूंगा। आज मुझे पता चला है कि तालीम इंसान को अपनी तकदीर पढ़ना सिखा देती है। इस कागज पर पड़ी नजरों को जुबान देती है मां, जुबान देती है। अच्छा सुनो जी, मेरा को पूछने आए तो मुझे बताए बगैर किसी को कुछ नहीं बताना। ठीक है। पूरे स्टोर पर नजर रखो और हाँ, हर गाहक को इंपोर्टेड चीजें मत दिखाओ यार, ये चीजें हर एरे गरे के लिए नहीं होती। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये नूर मोहम्मद साहब कहाँ हैं? वो तो मार्केट गए। कब तक आएंगे? मालिक हैं जी, जब मर्जी होगी आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। वैसे मैं घर भी गया था और 2 बार शोरूम भी जा चुका हूँ। अगर आज शाम तक वो थाने ना आए तो मजबूरन मुझे उनका वारंट लेना पड़ेगा। देख रही शकीला सफिया, अपनी हर गलती का इल्जाम मेरे सर थोप देते हैं। गाड़ी चोरी की थी, खरीदी और बेची मेरी वजह से। पुलिस हथकड़ी लेकर इनको ढूंढती फिर रही है, वो भी मेरी वजह से। पूरे खानदान में हमारी नाक कट गई, वो भी मेरी वजह से। और क्या क्या होना है मेरी वजह से। दहशतगर्दों और डाकुओं के साथ नाम आएगा। चलिए सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम लोग। बेगम साहबा चाय ले आओ। शादा, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, जब घर की बात हो रही हो तो मत आया करो यहाँ। जाओ यहाँ से। चाय ले आओ।
अब मुझे क्या इल्म था कि ये गाड़ी चोरी की है और बैंक डकैती में इस्तेमाल हुई है। बंदा भी शरीफ था, कागजात भी ओरिजिनल थे। पता नहीं ये खुदा की तरफ से क्या सजा मुझे मिल रही। इसी पहचान को बिजनेस कहते हैं नूर मोहम्मद साहब। दुनिया का हर बिजनेसमैन घर से तिजोरियां भरने के लिए निकलता है। अगर सारे ही कामयाब हो जाएं, तो नुकसान के लिए आप जैसे कहां से मिलेंगे? से डैडी, इतने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की एस्टेब्लिशमेंट के बाद तभी आपको इस शोरूम की क्या जरूरत थी? बिजनेस बिजनेस नहीं करना इन्होंने। हाँ सही बेटा, क्या हुआ? मामू कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई उम्मीद नहीं। वो कहते हैं अब तो जमानत भी मुश्किल है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा मम्मी? वो कह रहे थे कि आप सेठ कासिम से बात करके देख लें, शायद कोई सूरत निकल आए। मम्मी कुछ करें, मेरा ख्याल है आप रिफत आंटी से ही बात कर लें, हमारी बदनामी हो जाएगी। मम्मी वो तो आपकी बहन बनी हुई है। अब इनकी वजह से किस किस का एहसान लेना पड़ रहा है। ठीक है, काम हो जाएगा, तुम फिक्र न करो। नूर मोहम्मद साहब। जी जी जी, तशरीफ रखिए। सर मैं ठीक हूँ। साहब जी तशरीफ रखिए। जी फरमाइए। मैं जाती काम से आया, प्लीज। तशरीफ रखिए। हेलो। हाँ ठीक है, तुम कैश तैयार रखो, मैं बताता हूं। साहब अभी मसरूफ है। साहब जी घबराने की जरूरत नहीं, इस दफ्तर में किसी को किसी से कोई खतरा नहीं होता। यस सर, राइट सर। आप अंदर तशरीफ ले जाए। यस सर, कमिश्नर साहब बात करेंगे। ठीक है सर, 1 मिनट होल्ड कीजिए। सर कमिश्नर साहब बात करेंगे। थैंक यू सर। यस सर, ओके सर। आप अंदर तशरीफ ले जाए। शुक्रिया सर। हाँ तनूर मोहम्मद साहब, आप समझते हैं कि आप इस शहर के या इस मुल्क के बहुत बड़े एक्सपर्ट का डीलर हैं? नहीं सर, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूं सर। नहीं, आप समझते हैं अगर ये बात ना होती तो आप सेठ कासिम के शोरूम की छोड़ी हुई गाड़ी को अपने शोरूम से क्यों बेचते? क्या ख्याल है, मार्केट में चलता फिरता मुनाफा किसी और को नजर नहीं आ रहा था? बस सर वो बेअक्ली होगी सर। यह बेअक्ली नहीं नूर मोहम्मद, इसे लालच और एहसास परतरी कहते हैं। तुमने सोचा कि सेठ कासिम के शोरूम की छोड़ी हुई गाड़ी को अपने शोरूम से बेचकर सेठ कासिम को उसकी असल औकात बता दूंगा? नहीं सर, खुदा जानता है, खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं है सर। केस बहुत खतरनाक और संगीन है। हायर अथॉरिटीज इस केस की खुद निगरानी कर रही है। तुम्हारे मौजूद ग्राहक ने यह गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाई थी। बैंक डकैती के बाद जब कार मौके वारदात से बरामद हुई तो कागजात के मुताबिक उसके खरीदार तुम थे।
और इस वारदात में 2 कत्ल भी हुए हैं माय डियर नूर मोहम्मद। सर मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं सर, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें साफ जवाब भी नहीं दिया। अब देखो ना, तुम्हारे साथ नए घरेलू ताल्लुकात मुझे मजबूर कर रहे हैं। गालबन तुम्हारी मिसेस ने मेरी बेगम को अप्रोच किया और वो मुझे मजबूर कर रही है। एनीवे, जमाल के कागजात तैयार हो गए? जी सर, बिल्कुल तैयार है। ले आओ। राइट सर। बैठिए। धीरे धीरे मार्केट फतह कीजिए। आपसे पहले भी कुछ खाकसार यहाँ बस रहे हैं माय डियर नूर मोहम्मद। नहीं सर, मैं तो आपका खिदमतगार हूँ सर। That's right. हाँ भी, वो कागजात तैयार करने में कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई? टेलीफोन आ गया था, कोई दिक्कत पेश नहीं आई। That's fine. हाँ, रियाज तरीन बारेट लॉ को मिलाओ और आईजी साहब से बात करवाओ और देखो इस कार और मुजरिमों के बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल करो और मुतलका एसएचओ से कहो कि मुल्सम नूर मोहम्मद इस वक्त मेरे दफ्तर में मौजूद है, आकर उसे गिरफ्तार कर लें। सर मैं बेकसूर, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है सर। रिलैक्स माय डियर नूर मोहम्मद, रिलैक्स। तुम गिरफ्तार नहीं होगे, बल्कि ये नूर मोहम्मद गिरफ्तार होगा। कागजात के मुताबिक अब नूर मोहम्मद इसका नाम है। बात यह है कि 1 माह पहले तुमने अपना शोरूम इसको बेच दिया था। यू गेट माई पॉइंट? बहुत शुक्रिया सर। अब तो दूसरे भाई ने भी हाँ कर दिया, अब इनकार की कौन सी वजह? हाँ मंजूरा, क्या कहती है? नहीं भाई। नहीं भाई, भाई इनकार की को वजह तो बताओ फफी। ना तुम क्यों आपे से बाहर हो रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मैं बताता हूं नाना जी, इसे क्या तकलीफ हो रही है। इसे इस बात की तकलीफ हो रही है, इन लोगों ने मलिक मुख्तार से 50,000 रुपए लिए हैं शादी के, जो इनको वापस करने पड़ेंगे। ये क्या कह रहा है मुनीर? बकवास कर रहा है, बकवास। और जो बकवास कर रहा है इसे करने दो। एक बात मेरी भी सुन लो अब्बा, अगर आज रात तक ये शादी के लिए रजामंद ना हुई और पक्के स्टाम्प पर अंगूठा ना लगा तो फिर मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। बकवास नहीं करो, जुबान काबू में रखो। जो कहना था कह दिया अब्बा, अब गुंजाइश नहीं है। हाँ है तो ठीक है, वरना आज रात आग के शोलों में जमीन मकान हाँ ना सब जलाकर खाक कर दूंगा।
देख रही हो? देख बेटा तेरी शय पे किस तरह जवान हो रहा है। खुश हो उसके कारनामों पे? बेसहारों के सहारे, बेकसों के वाली, काली कमली वाले के सदके उन्हें अपनी पनाह में रखना। उस बेवा और यतीम का तेरे सिवा और कोई नहीं। ना हुआ क्या है, वो कोई उन्हें मारना चाहता था। अब्बा अब्बा अब्बा, उसको पता था कि कमरे में कोई नहीं है। कुफर ना तोल कौसर, कुफर ना तोल, जुल्म ना करो, डरो उससे। कहीं ये जमीन तुम पर भी तंग ना हो जाए। चाचा, चाचा, क्या हुआ है चाचा? क्या बात है? बेजा बेजा जा भरावा, अपने घर जा। तू क्या आधी रात को तफ्तीशें करने आ गया? जा अपने घर की फिक्र कर, राज्य के लिए जा। शाबाश, जा जा यहां से। को पुत्र, मेरी मंजूरा और मनीर अहमद को कहीं देख। नसीम मोहम्मद, मुनीर अहमद यहां नहीं आया। पता नहीं कहां चला गया। वो मैंने सोचा था आप उसका बहुत ख्याल रखते हैं ना, शायद यहीं आया हो। कादर ने फिर मुनीर अहमद को मारा है? कादर की ही तो समझ नहीं लगती। 2 हरफ पड़ जाता तो शायद ये नौबत ना आती। हाँ। आओ बैठो, इत्मीनान से मुझे बताओ। बैठो, आओ। हाँ, अब बताओ क्या हुआ है? घर में छोटे मोटे झगड़े तो हो ही जाते हैं ना जी। अगर वो इधर आया है तो उनसे कहें जी कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं। कादर की जरूरत नहीं जी कि आइंदा उनकी तरफ आंख उठा के भी देखे। नसीब मोहम्मद, ये तेरा अपना घर है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया ना, तो खुद ही देख लो। मुनीर अहमद यहां नहीं आया। नहीं जी, बेयकीनी की तो ऐसी कोई बात नहीं। आप झूठ तो नहीं बोल सकते ना जी। मैं देखता हूं जी। वो अगर इधर आए ना जी तो उनसे कहिएगा घर आ जाए। अब्बा बड़ा सख्त परेशान है जी। बड़ी मेहरबानी। ठीक है। ना तो तुम इतनी रात के मुनीर अहमद का पता करने। देखो वो अरे ठहरो। लाला, आज सोना नहीं? तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ ठीक है तबीयत। वो राजी ने बताया था कि 50,000 की शर्त मंजूरा के बाप और भाई ने नहीं, उसकी भाभी कौसर ने लगाई थी। मैंने तो पैसे भागा के हाथ भेज दिए थे। पता नहीं। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओगे, मुझे अभी नींद नहीं आ रही।
कौन है? चिंपू। तुम मुनीर अहमद हो? जी हाँ मैम। इतनी रात गए यहाँ, अंदर आ जाइए ना। जी नहीं, मेहरबानी। चलो बेटा। अरे अच्छा नहीं लगता ना रात के वक्त। एक मिनट ठहरे। बख्तावर, बख्तावर, जल्दी आना बेटा। तो कौन था लाला? कोई नहीं। हुआ क्या? कुछ नहीं, बस वो अंधेरे की वजह से नहीं पहचान सका। ठीक है, चलो। दूसरी गली में देखो जाकर। ठीक है। ये कौन सा तरीका है घर में अंदर आने का? अक्कू भाई नहीं है घर पे। अक्कू से मुझे कोई गरज नहीं है। वो कहाँ है? कौन वो? आफरीन है भाई, वो पड़ाकू। उसका मुझसे क्यों पूछ रहा है? और यहां उसका क्या काम? मेरा टाइम जाया ना कर। मुझे बता दे राजी, फुफी मंजूरा भी उसके साथ है। कहाँ है वो? तेरी अकल तो ठिकाने पे है। इतनी रात को तो उसको यहां ढूंढने आ गया। इसको समझा, इसको समझा। बता दे राजी, बता दे, अपने प्यारे का बता दे, वरना पछताने के लिए भी वक्त नहीं रहेगा तेरे पास। मैं चाचा नसीब मोहम्मद से बात करूंगी कि वो तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज सिखा दे। खुद देख ले, इस एक कमरे की हवेली में ना तो यहाँ कोई हुजरा है ना कोई तहखाना। बात खैर बाकू, कादर बाबू बात कर रहा है। चल। पिछले आता है। तू कौन होता है मुझे मेरे घर में जाने से रोकने वाला? कादर, ये ठीक है कि तेरे बड़ों के बड़े एहसान है मेरे घर पे, मगर तुझे इस तरह मेरे घर में आने का कोई हक नहीं है। नजीरे। जी कादर बाबू। इधर आ। एक आदमी नहीं रोका गया है तुझसे। एक आदमी और हिस्सा मांगता है पूरा। बाकू था कादर बाबू, इसलिए आइंदा अगर काम के वक्त किसी का लिहाज किया ना तो मार मार के मजूर कर दूंगा। चल। एक बात ध्यान में रखें अक्कू, वो दोनों भागकर कहीं जा तो नहीं सकते, और अगर मुझे पता चल गया कि उनकी मफरूरी में तेरा हाथ है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इसकी सिफ्ता करती है तू? ये मुनीर अहमद को क्यों ढूंढ रहा था? कंट्रोल करने के लिए। बहन मंजूरा को और मुनीर अहमद को तो इसने जला दिया था। वो तो उनकी जिंदगी थी जो बच गए। मर गए दोनों। कहाँ जा सकते हैं ये? वो ना मिले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तो है। वो कहीं नहर की तरफ ना चले गए हो कादर? आफरीन है भाई, ये ख्याल मेरे जहन में क्यों नहीं आया? आओ। सर, हम यहां भी कितने दिन
खुश बेटे, उसका कोई साथी तुम्हारा ताकुब करते हुए यहां तक भी आ सकता है? मंजूरा बहन, क्या तुम्हें यकीन है कि कादिर इस हद तक जा सकता है कि वो तुम्हारा जानी दुश्मन है, या महज तुम्हें डरा रहा है? मार देगा। नहीं, जब तक वो तुमसे स्टाम्प पे अंगूठा नहीं लगवा लेता, वो तुम्हें और मुनीर को जिंदा रखने पर मजबूर है। ये बात की बात है। बहन, तुम कुछ देर और यहां ठहरो। मैं अभी किसी सवारी का बंदोबस्त करके आता हूं, और फिर 1 घंटा 2 घंटे के बाद हम यहां से निकल जाएंगे। हा? आप बैठो। जाओ बेटा, कुंडी लगा लो। कोई भी स्टाम्प पे अंगूठा नहीं लगवा सकेगा। क्या 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 क्या? हाँ, ये क्या किया तुमने? क्या किया? क्या किया तुमने? क्या किया? रहने दे, गिर जाने दे इस बदनसीब को नसीब मोहम्मद। मुझे तेरे सहारे की कोई जरूरत नहीं। जिसे सहारे की जरूरत थी, वो नसीबों हमारी न जाने कहां दरबदर हो रही होगी। हौसला रख अब्बा, सुबह डाकखाना खुलता है तो नूर मोहम्मद को फोन करवाता हूं, वो वहीं गई होंगी। वो भी तेरा ही भाई है। उसके घर की मालकिन ने कहा उसे घर में कदम रखने देना नहीं। तो कुछ नहीं पता चला अब्बा? हाँ, पता चल गया है। उसका नहीं, तेरा। न मैंने क्या करतूत किए जो मेरा पता चल गया? खानदान का मुंह काला करके वो घर से भाग गई और पता तुझे मेरा चल गया। घर से भाग गई? ये बात तूने उसके भाई और बाप के सामने कह दी? अब ये भी तो बता, वो गई क्यों है? ये तुम उस चहेती के गर्दन पे टोका रख के ना तो खुद ही पूछ लेना। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब उसने शादी से इनकार कर दिया था। सामान को लगाम दे नसीब मोहम्मद बीवी को। मंजूरा पे गंदे गंदे इल्जाम लगा रही है। कौसर, तुम्हें पता है ये तुम क्या कह रही हो? न मेरे क्या करतूत इसने देख लिए जो कह रहा तेरा पता चल गया? बता ना इसको, बता, इसके सामने बता, क्या मेरा पता चल गया? क्या मैंने किया? क्या मेरा पता चल गया? मेरे सामने इस तरह दीदे नचा के बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद अपने हाथों से कमाता हूं, किसी का मोहताज नहीं हूं। हाँ, हम ही तुमसे मांग के खाते हैं, हम ही तो तेरे मोहताज हैं। ना तो क्यों जबर करती है उस मस्कीनी पे? जब उसका मन नहीं चाहता दूसरी शादी को तो ना करे। तुम क्यों उसे मजबूर करती हो? इसमें तो कोई बुराई नहीं है।
बेवा का घर बसाना कोई जुल्म तो नहीं है। यही सोचा था कि अपने घर में सुखी रहेगी। वाह वाह भाई वाह, बहन के खिलाफ बीवी की खूब वकालत करते हो। मुख्तार मलिक से जो 50,000 रुपए लिए थे, क्या वो भी उसी के सुखों के लिए लिए थे? हमने उसी को ही दे देने थे, अपने पास नहीं रख लेने थे। अच्छा, और जो जमीन और मकान के पक्के स्टाम्प पर उससे अंगूठे लगवा रहे थे, और जब उस नसीबो जली ने इनकार कर दिया तो तुम मां बेटों ने उसे जिंदा जला देने की कोशिश की। चिल्ला और चिल्ला 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 के पूरे गांव में शोर मचा। डिब्बा क्या गिर गया मेरे मासूम बच्चे के हाथों से, कयामत ही टूट पड़ी। बुढ़े वाले उस मासूम पे इल्जाम लगा रहे हो, कुछ खुदा का खौफ करो। रहने दे, ना जहमत कर। पता नहीं ये मस्कीनियां बहनें रब से भाई क्यों मांगती। अब्बा, मुझसे कसम ले ले अब्बा। अब्बा, मुझे नहीं पता था कि स्टाम्प पे क्या लिखा हुआ है। हट जा, हट जा पुत्र नसीर मोहम्मद, हट जा, मेरी नजरों के सामने से हट जा। कहीं मेरे मुंह से कोई बददुआ ना निकल जाए। मंजूरा बेचारी तो है ही बदनसीब, दो भाई हैं और फिर भी उसका कोई नहीं। बेटी को बेवा करना होता है तो बाप को क्यों बूढ़ा करता है, क्यों बूढ़ा करता है। अब मैं उसे कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? माँ, मैं तुम्हारे लिए खाने का कोई बंदोबस्त करता हूँ। बैठ जा मेरे पास। माँ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। देखो, ये जख्म भी खराब हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, किसी जरा का पता करता हूँ। जरा से ज्यादा इस वक्त सर छुपाने के लिए ठिकाने की जरूरत है। मैंने कल भट्टे पे काम करने के लिए बात की है। माँ, तू काम करेगी भट्टे पर? तू करेगी? मेहनत तो कहीं भी की जा सकती है। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आती कि तुम क्यों नहीं समझता कि अभी हम नूर मोहम्मद के यहाँ नहीं जा सकते। कहीं भी वहां पहुंच गया तो अपना सफिया बेटी, जरा अपनी अम्मी को बुलाना। मम्मी तो घर पे नहीं, मार्केट गई है। वापसी का कुछ कहेगी? अब तक वापस तो आ जाना चाहिए था, लेकिन शकीला साथ गई, पता नहीं वापसी कब तक हो। ओहो, मेरी जान सूली पे लटकी है और इस औरत को शॉपिंग से फुर्सत नहीं। इस औरत की समझ नहीं आई कि ये चीज क्या है। मम्मी की भी आपके बारे में कुछ यही राय है। क्या? डैडी, हमारे यहाँ आधी जिंदगी गुजारने के बाद यह एहसास होता है कि जिंदगी जिसके साथ गुजारी जा रही है उसकी समझ नहीं आई, मगर इसके बावजूद बाकी जिंदगी भी उसी के साथ क्यों गुजार दी जाती है, इस बात की समझ नहीं आती। बेटी, कभी तो आसान लफ्जों में और सीधी बात कर लिया करो। शकीला की मंगनी कब कर रहे हैं आप? भाई, ये मंगनी के बारे में मैं क्या बताऊं? तुम्हारी माँ के मूड मिजाज का कुछ पता चले या वो मुझे मशवरे के काबिल समझे तो मैं कुछ बताऊं। मुझे तो उसकी ये अक्लमंदी नहीं समझ आ रही कि बड़ी की बजाय छोटी की शादी में क्या रमज है।
बस भी करो शकीला, मैं थक गई हूँ अब। मम्मी सफिया के लिए भी तो कुछ ले लो। उससे कहीं आना जाना तो होता रहे, क्या करेगी वो? और कुछ ना कर सकी तो मेरा मुंह जरूर नोच देगी। हाँ हाँ ठीक है, अब ले भी लो, मेरे तो सर में दर्द हो रही है। ठीक रहेगा है ना? ठीक है, चलिए। सुनो, ये गाड़ी में रखवा दो। बिल बना लो। आपका बिल पेड है मैडम। क्या मतलब? हमने अभी बिल नहीं पे किया। अगर आपने कोई और चीज भी खरीदनी है तो पसंद कर लें, बिल आ चुका है। What do you mean? क्या कहना चाहते हैं आप? किसने बिल पे किया है हमारा? वो जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये भी इनकी गाड़ी में रखवा दीजिए। कैसा है? फाइन आंटी। जरा भी नहीं अच्छा। पहनना तुमने है और देखना मैंने है। अपनी चॉइस जरा बेहतर कर लो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भी बेटा अच्छा तो नहीं लगता ना? आंटी प्लीज, दोनों एक ही टॉपिक पर डिस्कस ना करें, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। थप्पड़ खाओगे? कैसी बातें करती हो? चलो ओके बाय। जी बिल। आपका बिल आ चुका है। क्या? मेरा बिल? किसने दिया है मेरा बिल? वो साहब सामने। सुनिए, डैडी आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने फर्जंदे और जमन की रखवाली कर रहा हूं। नहीं डैड, वो तो शकीला थी। जानता हूं, पहचानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन माय डियर मुझे तुम्हारा ये तरीकाकार अच्छा नहीं लगा। देखो शेख, जब तक तुम अपनी एक अलहदा सेपरेट शनाख्त नहीं बना लेते, तुम्हें हर कदम पर मेरी इज्जत और वकार का ख्याल रखना पड़ेगा। ये लो। डैड ये शर्ट तो पहन रही तुमने है और देखनी मैंने है। बेटे अपनी चॉइस जरा बेहतर कर लो, ताकि हम दोनों में से किसी एक को दिक्कत ना हो। डैड ये मम्मी क्या मुसीबत है? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। भला जल्दी में शॉपिंग होती है? मेरे सर में दर्द थी। ये देखिए, अपनी इस लाडली को समझाएं, इस घर में सोने के लिए बेडरूम भी है। इसे तो समझ आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे बाप को कौन समझ?